कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई। भरत जी पराब्रह्म विद्या के ज्ञानी महापुरुष, पर पागलों जैसी वृत्ति। कोई उनको मूर्ख कहता, कोई पागल कहता, प्रायः पागल करके ही पुकारा जाता है, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो भरत जी भी ठीक वैसे ही स्वांग रचते कि सब पागल समझे, उसी के अनुरूप भाषण करते भरत जी। साचा प्राकृतिर दुपद पशुभिर ऋणमत जड बधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सा कार्यमाणा परेच्छया करोति। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है। कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता। अब जवान है, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता, अब बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की, उसी को ऐसे हे शरीर। इसलिए वो भरत जी के प्रभाव को ना जानने के कारण ये मूर्ख है ऐसा समझकर उपेक्षा करते। पिता के परलोक सिधारने पर बड़ी अव्यवस्था भरत जी के साथ, क्योंकि भाई लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। बचा खुचा बाछी अन्न जैसे पशुओं को फेंका जाता है, ऐसे उनको दे, वो आराम से शरीर का प्रारब्ध है ऐसा मान के पा लेते। कोई काम बताते, वो काम कर दे। कोई मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई थूक रहा है, वो बिल्कुल वैसी पागल। और ब्रह्मबोध परा विद्या के सिद्ध महापुरुष। भरत जी के अंदर कोई मान अपमान का विचार ही नहीं रह गया था। साधारण लोग जो नर पशु कहे जाते हैं, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु रूप, जो भगवान से विमुख केवल संसार के राग में लगे, वो उनको पागल करके अपमानित करते। बड़ा हृदय में दुख हुआ कि ये मेरा बेटा पागल है, और ये पता ले कि ये बेटा ऐसा है कि कुल के कुल परम पावन कर देगा। पर बहुत प्यार था भरत जी के प्रति उनके पिता का, इसलिए बार बार वो पुत्र को अच्छी तरह शास्त्रों की शिक्षा देते। शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, गुरु सेवा, अग्नि सेवा, ब्रह्मचर्य पालन, इन सब की कुछ नहीं। ठीक विपरीत चेष्टा, पागलों जैसी, मूर्खों जैसी। वो हार गए, और कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया पिता का। अब तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि और कोई प्यार ही नहीं करता था, पिता ही प्यार करते थे। इन महापुरुष को पागल मूर्ख समझकर कोई प्यार नहीं करता, केवल पिता प्यार करते थे। वो भी पधार गए। पूर्व परंपरा के अनुसार उनकी मां उनके साथ सती हुई। अब तो कोई बोलने वाला नहीं, जो भाई थे वो समझते थे मूर्ख और पागल है। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है। कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता। अब जवान है, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता, अब बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की, उसी को ऐसे हे शरीर तेरा प्रारब्ध। अब वो बाल ब्रह्मचारी अखंड शरीर वैसे ही पुष्ट बलवान, जीव के स्वाद की कोई वस्तु ही नहीं, जली सड़ी बासी ऐसे ही दे देते। खूब दिन भर मेहनत कराते भरत जी से। ये किसी कारण से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय ज्ञान नहीं, स्वतः सिद्ध भगवत स्वरूप ज्ञानानंद में निमग्न महापुरुष, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष।